हेलो दोस्तों। राजस्थान से एक भाई है अक्षत जैन। अक्षत ने सीजीएल 2023 की तैयारी करी। सीजीएल 2023 का प्री दिया, उसके बाद उसका मेंस दिया। मेंस ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ था। 305 310 के आसपास का स्कोर आया था और उसे क्लियर था कि या तो मुझे एंड की कोई पोस्ट मिल जाएगी या फिर मैं सीजीएल से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, हुआ भी कुछ ऐसा ही कि उसके आखिरी प्रेफरेंस थी टीए वाली और उसे टीए वाली पोस्ट मिल गई। ठीक है, उसके बाद भाई ने सीजीएल 2024 की तैयारी की, अपने कमियों पर ध्यान दिया और उसका भी सीजीएल 2024 में जो स्कोर कार्ड आया उसमें उसका स्कोर आया 353। ठीक है, 390 में से भाई का स्कोर आया 353। मैथ्स में 86, रीजनिंग में 86, इंग्लिश में तो पूरे आए नंबर उसके नंबर। ठीक है, 135 उसका स्कोर आया और जीके में भी काफी अच्छा स्कोर आया, उसका 46 स्कोर आया। ठीक है, तो भाई का एक ही चीज कहनी थी कि भैया मुझे 2023 सीजीएल में जब मेंस की आंसर की आई थी और एक दो दिन बाद जो रैंक मित्रा रैंक आईक्यू पे जो मैंने रैंक वगैरह चेक की, वहां मुझे एहसास हो गया था इस बात का कि यार या तो कुछ एंड का मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, या फिर मैं बाहर हो जाऊंगा। उसके अगले दिन से ही मैंने अगले सीजन की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि टाइम निकल जाएगा और बहुत जल्द अगला सीजन आने वाला है। और वो तैयारी करता रहा, अपनी कमियों को सुधारता रहा। उसके जीके में भाई 46 नंबर है, जीके छोड़ो, कंप्यूटर में उसके 53 नंबर है। ठीक है, तो भाई तैयारी करता रहा। तो यही बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीजीएल 2024 प्री की जो कट ऑफ थी उससे एक दो नंबर कम होंगे पर बाहर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके प्री में काफी अच्छे नंबर थे पर वो मेंस में बाहर हो गए, उन्हें पता है कि मेंस में कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेंस में कम स्कोर आ रहा है। तो भाई अगर उस टाइम पे आपका सितंबर में जो आपका सीजीएल प्री हुआ था उस टाइम आपका 150 160 कुछ भी स्कोर रहा हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपने मेंस की प्री के मॉक लगाने बंद कर दिए, तैयारी बंद कर दी, तो आप अब नहीं हो 160 वाले स्टूडेंट, आप अब 150 वाले स्टूडेंट नहीं हो। आप अचानक एक डेढ़ महीने बाद उठ के अचानक मुक लगाओगे ना आप, तो आपका स्कोर वही 120 130 आएगा। ठीक है, तो मेरी सलाह है, टाइम को ज्यादा है नहीं, फरवरी का महीना चल रहा है, उसके भी 8 दिन बीत गए। मार्च अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आएगा और जून जुलाई दे रखा है ना, तो एग्जाम 1 जून को भी हो सकता है और एग्जाम 30 जुलाई को भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, हमको तो जून का स्टार्टिंग सोच के चलना है कि जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम है। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा है नहीं। कुछ जो भी भाई ऐसे हैं जिन्होंने मॉक लगाने बंद कर दिए कि यार करेंगे स्टार्ट मार्च में करेंगे अप्रैल में करेंगे, ये गलती मत करो। सीजल का एग्जाम है और आपको सीरियस हो, जॉब चाहिए आपको, ठीक है, तो मॉक लगाने शुरू कर दो वापस से। जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे पंडित वाला हो या सोम सर वाला आरबी वाला प्लेटफॉर्म हो या गगन सर वाला हो, टेक्स्ट बुक हो, ओली बोर्ड हो, सब पे मुझे लगता है कि जो सीजीएल प्री के जो लाइव मॉक है ना वो आने शुरू हो गए। ठीक है, कुछ पे तो आने शुरू हो ही गए, जिन पे नहीं हुए उन पे भी एक दो वीक में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइव मॉक देने की आदत डाल लो। डेली का एक मॉक आपको किसी भी हालत में देना ही है। ठीक है, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट वो है ना कि मुझे किसी को पता नहीं हो कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक मॉक पर डे, और मॉक देना ही नहीं, केवल उसका एनालिसिस करना कि हमने ये मॉक दिया, मेरे 100 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 70 मेरे सही हुए, 10 मेरे गलत हुए, 20 मैंने छोड़ दिए। 10 गलत और 20 छोड़ दिए ना, उन 30 के पीछे पड़ जाओ आप दिन भर। ठीक है, कि क्यों मैंने वो छोड़ दिया, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा, क्या मैंने उसको सिलेबस में कंप्लीट नहीं किया क्या, या मैंने सिली मिस्टेक कर दी, बहुत सारी चीजें उन पर ध्यान दो आप। ठीक है, मौका अच्छा है, टाइम कम है क्योंकि फरवरी का 8 दिन बीत गए, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद तो सारी दुनिया ही पड़ेगी। ठीक है, अप्रैल एंड में, मई में, जून स्टार्टिंग में सारी दुनिया पढ़ाई करेगी, पर जो अभी पढ़ाई कर रहा है वही आगे बढ़ेगा। और जो बंदे ऐसे थे जिनके कुछ नंबर जिनका प्री छूट गया था, जिनका प्री हो गया था पर जिनका मेन छूट गया, वो ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं पाले कि हमारे आज सबसे 4 महीने पहले हमारे 150 नंबर आ रहे थे तो हम तो कम से कम 150 वाले स्टूडेंट है। ठीक है, भाई साहब आप अभी 150 वाले स्टूडेंट नहीं हो। अगर आपने मॉक लगाना बंद कर दिया, आपका मॉक का फ्लो टूट गया, तो आप आज मॉक लगाओगे ना तो 150 तो आपके किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे, आपके वही 120 130 आएंगे। फिर आपको एक दो महीने तो 150 पोस्ट में लग जाएंगे। फिर आपने अलग क्या किया, लास्ट टाइम भी आप 150 पे थे, इस बार भी 150 पे हो, तो सिलेक्शन कैसा होगा। ठीक है, इसलिए तैयारी करते रहो, फ्लो को मत तोड़ो, फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।